हाय दोस्तों। मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं ऑयल कैंडलस्टिक B369। तो हम लोग ने पिछले लर्निंग सेशन में जो वीडियो था मूविंग एवरेज का, तो उसमें लगभग यहाँ तक हम लोग ने कवर किए थे। अब इसका आगे एक चीज खाली नोटिस करना है, एक दो चीज जो है मूविंग एवरेज में। तो यहां से लेते हैं कि व्हाट इज द वेटिंग मल्टीप्लेयर इन ए मूविंग एवरेज। A 10-period EMA applies an 18.18% weighting to the most recent price। मतलब ये बता रहे हैं कि हम जितना दिन का भी डेटा को लेंगे ईएमए में, एसएमए में सिंपली हम लोग टोटल करके डिवाइड कर देते हैं, तो उसका सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आता है। ईएमए में अगर हम 10 पीरियड को पकड़ते हैं तो उसमें जो आगे की तरफ होता है, जो रिसेंट डेटा होता है, उसमें ये इतना वेटेज देता है। A 10-period EMA can also be called an 18.18% EMA. A 20-period EMA applies a 9.52 weighting to the most recent price। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि 20 पीरियड में, अभी 10 पीरियड में 18.18% था, जैसे 20 पीरियड में गया तो ये क्या हो गया, 9.52% वेटिंग टू द मोस्ट रिसेंट प्राइस। सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, ये ओपन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई ओपन ब्रैकेट 20+1 क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू 0.952 क्लोज ब्रैकेट। नोटिस दैट द वेटिंग फॉर द शॉर्टर टाइम पीरियड इज मोर देन द लॉन्गर टाइम पीरियड। कि शॉर्टर टाइम पीरियड में जो वेटिंग देते हैं आगे की तरफ वो ज्यादा होता है, लॉन्गर टाइम पीरियड में कम होता है। वेटिंग ड्रॉप्स, खाली ये ध्यान रखना है, वेटिंग ड्रॉप्स बाय हाफ एवरी टाइम द मूविंग एवरेज पीरियड डबल्स। जैसे जैसे मूविंग एवरेज के पीरियड डबल होते जाता है, हर टाइम ये जो परसेंटेज है उससे वो हाफ होके आता है, 50-50 कम हो, 50% के हिसाब से कम होके आता है। टाइम पीरियड इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई परसेंटेज क्लोज ब्रैकेट -1। एग्जाम्पल 3% दिस। तो ये फॉर्मूला में मत जाए, आप लोगों को ये में या ऐसे में जो कुछ भी है, सारे ब्रोकर का जो भी प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग.com, वो सारे में आपको रेडीमेड मिल जाए। खाली ये फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखिए। दूसरा एक मूविंग एवरेज है जो है वाइल्डर मेथड। जे वेल्स वेल्डर 1978 में यूज सिंपल मेथड टू कैलकुलेट ए मूविंग एवरेज। जिन्होंने आरएसआई बनाया वो सारे, तो उन्होंने एक सिंपल मूविंग एवरेज पहले बनाया। फॉर्मूला ये है कुछ ये में, जो हम लोग पहले ईएमए का देखा था, परसेंटेज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय नंबर प्लस ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल दिस। सो वाइलर मूविंग एवरेज जो है डब्ल्यूएम में, ये बेसिकली आरएसआई, एटीआर, एडीएक्स प्लस डीएमआई माइनस डीएमआई में हम यूज होता है। ये हम आगे जाके आराम आगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है और एक जो है जीएमए, जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज। द जीएमए यूज्ड मोस्टली इन इंडेक्स। जीएमए जो होता है, जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज जो होता है, वो मोस्टली इंडेक्स पे यूज होता है। इट इज ए सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द परसेंटेज चेंजेस बिटवीन द प्रीवियस डे एंड करेंट डे ओवर सम पास्ट प्री डिटर्मिनेट पीरियड। कि जियोमेट्री को कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, उसको परसेंटेज चेंज जो चेंज होता है, कि आज का परसेंटेज चेंज और पिछले दिन का परसेंटेज चेंजेस जो डिफरेंशिएट होता है, उसको कैलकुलेशन करके इस मूविंग एवरेज को बनाया गया है। और ये मेनली इंडेक्स में यूज होता है। तो जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज जो है मेनली इंडेक्स पे यूज होता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल मूविंग एवरेज, वीएमए। वीएमए अभी क्या है, वीएमए इज द सेम एज द ईएमए। वीएमए इज द सेम एज द ईएमए बट weighted adjusted based on volatility of the price। अब ईएमए में खाली जो प्राइस था वो 18.18% आगे की तरफ दिया गया। इसका पहले जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज में ये खाली इंडेक्स में यूज होता है, कल का परसेंटेज चेंज से आज का परसेंटेज चेंज में कितना डिफरेंस हुआ। ये क्या करता है, वीएमए जो है ये वॉलेटिलिटी जो होता है उसको मेजर करता है। उसका मेजर करके जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है उसको बोला जाता है
वेरिएबल मूविंग एवरेज। इसके अलावा और भी मूविंग एवरेज है, के कामा कॉफमैन एडेप्टिव मूविंग एवरेज, वामा वॉल्यूम एडजस्टेड मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का यूज क्या है? मूविंग एवरेज यूजेस कि मूविंग एवरेज को हम यूज क्यों करेंगे? टू आइडेंटिफाई फाइंग ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्रॉसओवर सिग्नल, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रिबन, मूविंग एवरेज बैंड, प्राइस एक्सट्रीम्स। अब ये सारे जो है वो चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि कुछ लोग यूज करते हैं कि भाई मैं इतना मूविंग एवरेज का ऊपर 200 का ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो जो स्टॉक या जो इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में है। कुछ लोग 50 या 100 के में देखते हैं कि इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है। कुछ लोग 2050 या 150 क्रॉसओवर को या 2050 जो भी है क्रॉसओवर को यूज करते हैं, ताकि मेरा ये क्रॉसओवर हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तो मैं इस स्टॉक में एंट्री करूंगा और इसमें से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये कुछ लोग क्रॉसओवर को यूज करते हैं। कुछ लोग कन्वर्जेंस देखते हैं कि जब भी दो या तीन मूव एवरेज एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है तो मतलब पॉसिबिलिटी की वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, या इधर अपसाइड या तो डाउन साइड। दूसरा कुछ लोग देखते हैं डाइवर्जेंस कि प्राइस से जो मूविंग एवरेज है वो डाइवर्ज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है। तीसरा नेक्स्ट होता है रिबन। कुछ लोग इसको रिबन के तरह यूज करते हैं कि हाई लो या क्लोज हाई या ओपन लो इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट कुछ लोग मूविंग एवरेज बैंड बनाते हैं। और उसके बाद आता है प्राइस एक्सट्रीम कि भाई 50 मूविंग एवरेज से प्राइस ये इतना एक्सट्रीम, इतना परसेंटेज जाने के बाद नॉर्मली वो मीन के पास आता है, तो प्राइस एक्सट्रीम। ये सारे जो है मूविंग एवरेज में यूज किया जाता है। अब प्राइस एक्सट्रीम कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, ये पुराना चार्ट है, मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखा दूंगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, यहां से ये इतना एक्सट्रीम गया तो उसको मीन के पास आना है। मूविंग एवरेज का मतलब ही वही है। कुछ लोग क्रॉसओवर लेते हैं कि भाई यहां से ये क्रॉसओवर हुआ तो मैं बाय करूंगा, फिर ये नीचे की तरफ क्रॉसओवर देगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा या तो सेल करूंगा। कुछ लोग रिबन बना लेते हैं, कुछ इस तरह होता है। कुछ लोग बैंड बनाते हैं, इस तरह होता है। उसके बाद आता है बैंड्स, चैनल्स और एनवेलप। ये सारे बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज है, उसके साथ में दूसरा जो पैरामीटर है उसको जोड़ा गया है। अब बैंड्स, प्राइस टेंड टू ऑसिलेट विद इन ए बैंड। जब भी हम बैंड यूज करते हैं तो प्राइस क्या होता है, टेंड टू मूव या ऑसिलेट विद इन ए बैंड, वो हमेशा बैंड के अंदर ऊपर नीचे होते रहते हैं। Analyst is better able to determine the range which price may be expected to fluctuate। तो एनालिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग को ये पता चलता है कि भाई अगर इस बैंड के अंदर प्राइस है तो उसका जो अपर बैंड इतना है, लोअर बैंड इतना है, तो प्राइस उसके बाहर प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ द टाइम नहीं जाएगा, उसके रेंज के अंदर रहेगा। प्राइस टेंड टू ऑसिलेट अराउंड द मूविंग एवरेज, और जो मूविंग एवरेज होता है उसके अराउंड में प्राइस ऑसिलेट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है एनवेलप्स। इट इज ए कैलकुलेटेड बाय टेकिंग परसेंटेज ऑफ द मूविंग एवरेज एंड इट्स प्लॉटेड इट अप एंड बिलो द मूविंग एवरेज। ये एनवेलप क्या बता रहा है कि ये जो इट इज ए कैलकुलेटेड बाय टेकिंग परसेंटेज, परसेंटेज को मूविंग एवरेज का परसेंटेज को कैलकुलेट करता है और अपर और लोअर, नीचे और ऊपर एक बैंड बना देता है। इट इज नॉन एज ए परसेंटेज फिल्टर ऑल्सो, इसको परसेंटेज फिल्टर भी बोला जाता है। Developed for reduce the numerous unprofitable signals when market और stocks in a sideways। ये इसीलिए डेवलप किया गया था कि ताकि जब साइडवेज मार्केट हो उस टाइम में जो भी सिग्नल्स क्रिएट होता है, फॉल्स सिग्नल जो भी है, उससे बचने के लिए। दिस क्रिएट्स टू सिमेट्रिकल लाइंस अबव एंड बिलो द मूविंग एवरेज। ये दो सिमेट्रिकल लाइंस बना देता है, एक मूविंग एवरेज का ऊपर और नीचे। ये कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। अब यहां तक हम लोग आज रखते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे चार्ट में जो मूविंग एवरेज है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बाकी जो जितना भी पेंडिंग रहेगा। तो ये देखिए, ये विप्रो का डेली चार्ट है,
ठीक है, एक सेकेंड, विप्रो का डेली चार्ट है। तो इसमें देखिए मैं एक एक करके पहले लगाता हूं। ये इंडी ट्रेडिंग व्यू है, फ्री वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तो ट्रेडिंग व्यू को यूज करिए। तो पहले हम लोग जाएंगे एसएमए। तो मैं अगर एसएमए टाइप करूं तो सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये डिफॉल्ट जो है 9 पीरियड का आता है। तो ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, इसको मैं कंस्टेंट रखता हूं। बाकी जो मूविंग एवरेज है उसको मैं एक एक करके चेंज करके बताऊंगा कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैं इसको ग्रीन कलर कर दिया हूं। तो ये 9 पीरियड का ये है, डेली डेली टाइम फ्रेम 9 पीरियड का है। तो उसको मैं या 10 कर देता हूँ या 9 ही रहने देता हूँ जो डिफॉल्ट है। ये हो गया एसएमए। अब जब मैं उसके नेक्स्ट आता हूँ ईएमए में, तो क्या चेंजेस होता है। तो जब भी मैं ईएमए लेता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 9 है। तो इस उसका जब मैं कलर चेंज करता हूं, इसका जो लाइन कलर है ईएमए का, ये मैं कुछ ब्लैक कर देता हूं। तो देखिए ये ऑलमोस्ट सेम है। जो रिसेंट प्राइस है, ये देखिए इससे कितना डिस्टेंस के नीचे है। और ये जो रिसेंट प्राइस को 18.18% का जो वेटेज दिया है, इस जगह से इसने इसको छोड़ दिया। जो ऐसे में है उसको छोड़ के ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट में आता हूं वाइल्डर मूविंग एवरेज। वाइल्डर मूविंग एवरेज, ये अगर देखें तो ये 14 पीरियड का लिया है। मैं जब भी कंपेयर कर रहा हूं तो एक दूसरे से मैं 9 पीरियड ही रखूंगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे तभी इसको चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जहां जहां ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन है मतलब वहां से वो बाई दिया है, जहां जहां रेड है वहां से वो सेल सिग्नल दिया है। तो ये वाइल्डर मूविंग एवरेज है। इसको भी मैं 9 पीरियड लिया हूं। ये जो रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। अब इसको अगर देखें कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये देखिए, ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इसको भी मैं 9 करता हूं। ताकि 9 करूंगा तो क्योंकि सिंपल मैं 9 रखा हूं, तो उससे आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंशिएट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम वेटेड। ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है। तो ये जैसे जैसे जहां जहां जितना वॉल्यूम हुआ है बाइंग या सेलिंग, उसके बेस्ड पे ये प्लॉट कर रहा है। इसके बाद आता है लीनियरली वेटेड मूविंग एवरेज, LW। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, ये 10 पीरियड का है, मैं इसको 9 पीरियड कर देता हूं। ताकि एक SMA 9 के साथ में सारे कंपेयर हो। ये लीनियरली वेटेड मूविंग एवरेज है। उसके बाद जो आता है GMA। सॉरी सॉरी, ओके। तो यहां तक एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं जियोमेट्रिक। ये है जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज। तो ये नॉर्मली जो होता है इंडेक्स में यूज होता है। तो हम इसको निफ्टी एक इंडेक्स है उसमें प्लॉट करके देखते हैं। तो ये देखिए सिंपल और जीएमए में जो डिफरेंशिएट है, ठीक है। मैं इसको 9 पीरियड कर देता हूं। तो आज यहीं तक, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आज यहीं तक रखता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कहाँ कैसे किस तरह यूज कर सकते हैं बाद में। वीएमए है, कामा है, कॉफमैन, दूसरा जो भी मूविंग एवरेज है उसको किस तरह स्टॉक्स में इंडेक्स में यूज कर सकते हैं। तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, और मेरा फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर और एंड इंस्टाग्राम चैनल जो उसमें फॉलो करिए। तो मैं ऑलमोस्ट एक दो स्टॉक एनालिसिस या जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड होता है वो मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप लोग को जो भी लर्निंग पर्पज, और ये प्योरली लर्निंग पर्पज के लिए, इसमें कोई बाय सेल या रिकमेंडेशन होल्ड का सलाह नहीं है। सो थैंक यू वंस अगेन। सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।